अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में। साप्ताहिक आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एक बहुत लंबे समय से महाभारत के ऐसे ऐसे प्रकरणों को हम लोगों ने जाना है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। और आज एक बार फिर हम लोग महाभारत के पात्रों के चित्रण के विषय को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं और हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम लोग बहुत ही स्नेह और बहुत ही आदर के साथ में गुरु जी कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूरी तरह से एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। ऐसा मैं मानती हूँ और मैं मेरे साथ साथ जिन लोगों ने भी एक लंबे समय से उनको सुना है, उनके साथ समय व्यतीत किया है, उन सभी का भी मुझसे अलग नहीं है उनके विचार। और क्यों नहीं है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा समय देंगे तो इस बात को समझ सकेंगे कि क्यों उनको इंसाइक्लोपीडिया मैं कहती हूँ और मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं। एक बार फिर हम लोग एक ऐसे विषय को लेकर के हैं जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे भारत के मानस को कहीं न कहीं उजागर करती है और हमारे साथ-साथ आने वाली संतति को भी, आगे उन लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूल है। तो चलिए बहुत ही आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, गुरु जी को। जय ओ श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत-बहुत स्वागत है जय जय जय। अपने कार्यक्रम में। ओ जी, ओ शुरू करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय बहन स्मिता जी, माताओं, बहनों, धर्माभिलाषी महानुभाव, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया स्मिता जी ने, महाभारत जो विश्व कोश है हमारी संस्कृति का, उसके हम एक अंग की चर्चा कर रहे हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण। अपने यहाँ एक सूक्ति है, एक कहावत है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारा साहित्य व्यास की जूठन है। इसका क्या अर्थ है? चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो भवभूति हो, चाहे वो नैषद हो, चाहे वो बाणभट्ट हो, कितना ही बड़ा कवि हो, उसने जो कथानक लिया है वो महाभारत से लिया है और उसका जो मूल आधार है वो भगवान व्यास की लेखनी है। इसीलिए ये कहावत हो गई, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसा प्रश्न आ जाता है, ये अभी थोड़े दिन से चला है, 150-200 साल से, जब से पश्चिमी विद्वानों ने दखल दिया है भारतीय वाङ्मय में, कि गीता पहले नहीं थी महाभारत में, वो बाद में मिला दी गई, जोड़ दी गई है। दुनिया की बात है, तरह तरह की बातें। तो हमारे विद्वानों ने बहुत परिश्रम करके, जैसे तिलक जी महाराज हैं, चिंतामणि विनायक वैद्य हैं, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं, उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, गीता महाभारत का ही मूल अंग है, अलग से नहीं लिखी गई, अलग से नहीं जोड़ी गई। क्योंकि गीता में जो सिद्धांततः कहा गया है वो सारा का सारा व्यवहारिक रूप महाभारत में कथाओं के रूप में मिलता है। जिन्होंने, क्या ज्यादा पढ़ते हैं लोग, बहुतों को तो कंठस्थ है, भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है उसका नाम है विभूति योग, ईश्वर की विभूतियां। तो उसका 37वां श्लोक है, वृष्णिनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजय,
मुनीनाम अप्यहम व्यासः कवीनाम उष्णा। इसमें कुछ महापुरुषों की चर्चा आई है, और ये जो महापुरुष हैं पूरे महाभारत में फैले पड़े। पहले देखें, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णि लोगों में, वृष्णि राजा हुए हैं भगवान कृष्ण के पूर्वज, इसीलिए भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय कहते हैं। तो हे अर्जुन, वृष्णि लोगों में, वार्ष्णेय लोगों में मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण। पांडवा नाम धनंजय, 5 पांडव प्रसिद्ध हैं, और पांडवों में मैं धनंजय, अर्जुन यानी तू स्वयं मेरा रूप है। मुनिनाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूँ, भगवान व्यास का नाम आ गया। कवि नाम उष्णा, उष्णा शुक्राचार्य, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। हमारी जो पूरी संस्कृति है इन महापुरुषों के चार ओर घूम रही है। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है, सूर्य, सूर्य के पुत्र मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और पुत्री इला। इला चंद्रमा के पुत्र बुध को व्यायी है, तो उससे पुरुरवा का जन्म हुआ है। पुरुरवा से फिर चले गए हैं, आयु है, नहुष है, ययाति है। ययाति के जो बच्चे हैं, अनु, द्रोही, पुरु, शर्मिष्ठा से, यदु, तुर्वसु। देवयानी से 2 बच्चे हैं, यदु, तुर्वसु। तो यदु की शाखा बहुत बढ़ी आगे, यदु से यादव कहलाते हैं। और यदु की शाखा, वृष्णि शाखा में 18 कुल हैं, यदु में 18 कुल हैं, तो उसकी जो वृष्णि शाखा है उसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो मूल तक जाता है कि कौन है वृष्णि, जो सृष्टि के प्रारंभ में मनु से उत्पन्न है। अब वो कहते हैं, वृष्णाम वासुदेव से पांडवा नाम धनंजय है। अब देवयानी के 2 बच्चे हैं, यदु और तुर्वसु। तो यदु से यादव वंश चला, तुर्वसु विदेश चला गया वंश। अब जो दूसरी रानी है, शर्मिष्ठा नाम है, असुर गुरु की, असुर के जो राजा हैं वृषपर्वा, उनकी बेटी है वो शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से ययाति के 3 पुत्र हैं, अनु, द्रुह्य, पुरु। तो जो पुरु का वंश है बहुत विस्तार किया है उसमें। पुरु के वंश में कुरु हैं जो कौरव कहलाते हैं, इसमें ही हस्तिन हैं जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया है, इसी में भीष्म पितामह है, अर्जुन है, ये सब पुरु की शाखा में है। तो जब भगवान कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, तो मूल में जा मिलता है। वहाँ जो मूल में वृष्णि चले गए, और यहाँ जो अर्जुन हैं वो चले गए पुरु में। अनु, द्रुह्य, पुरु, पुरु से ही पौरव कहलाए, उसी से कौरव कहलाए। अब इनके जो गुरु हैं असुरों के, वो शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी को ही उष्णा कहा गया है, उन्हें कवि कहा गया है। उनका बड़ा योगदान है, वो असुरों के गुरु। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो ये देखते हैं देवासुर संग्राम होता है, उसमें जो असुर मारे जाते हैं उनको शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। देवताओं में ऐसा नहीं हो पाता, तो इधर बड़ी हानि होती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो सब मिलकर एक बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि कोई जाए साहसी बालक,
शुक्राचार्य जी की सेवा करे और उनसे संजीवनी विद्या सीख कर आए, जिससे हम भी मरे हुए को जीवित कर लिया करें। काफी विचार विमर्श हुआ तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र, कच्छ नाम है उसका, युवा है, सुंदर है, शालीन है, ब्रह्मचारी, उसने स्वयं अपने को प्रस्तुत किया कि मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। चुनौती क्यों कहा गया? कि असुर मार डालेंगे जो भी जाएगा, पता चल जाए कि ये संजीवनी विद्या सीखना आया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। यहाँ एक दो चीजें बड़ी, कहना चाहिए, विलक्षण हैं। द्रोणाचार्य को ये पता है कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है मुझे मारेगा, इसके हाथ से मेरी मृत्यु है, तब भी वो उसे विद्या सिखाते हैं, मना नहीं करते, विद्या सिखाते हैं उसको। ये एक विलक्षण बात है। जो महाभारत ये धारावाहिक शुरू हुआ था, इसमें शुरू में ही एक गलत बात दिखा दी थी कि जब कर्ण आया तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। अच्छा। कि यहाँ केवल राजपुत्र ही सीख सकते हैं, और उसने अश्वत्थामा को कहा ये किसका पुत्र है? वो तो द्रोणाचार्य का पुत्र है, राजपुत्र नहीं है वो तो ये सीन तो दिखाया, लोगों को झटका भी लगा, लेकिन गलत है सीन। कर्ण भी द्रोणाचार्य से ही पढ़ा है, यहीं पढ़ा है बचपन से ही। जब भीम को जहर दिया गया है बचपन में, तो कर्ण की सलाह से दिया गया, कर्ण है उसमें। तो कुछ चीजें लोग गलत दिखा देते हैं और वो लोगों के दिमाग में वही बैठ जाती है जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा है। तो यहाँ एक विलक्षण बात मैंने देखी, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने महाभारत पर बहुत काम किया है, चिंतामणि विनायक वैद, उन्होंने एक विलक्षण बात कही है। अभी मैं उसमें और ज्यादा खोज करूंगा कि देवयानी और शर्मिष्ठा, यानी भगवान कृष्ण की मूल माता, अर्जुन की मूल माता, भगवान कृष्ण की मूल माता देवयानी है, ब्राह्मण कन्या है। अर्जुन की मूल माता असुर कन्या है, शर्मिष्ठा। तो वो कहते हैं ये दोनों लड़कियां यहाँ की नहीं है, भारत की, ये दोनों लड़कियां हिमालय पार की है, ईरान की। अच्छा। अब मुझे, हाँ, मैंने भी सोचा, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इतना तो मुझे पता है कि ईरान की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। जो नूरजहां है वो ईरान की थी, उसका नाम है मेहरुन्निसा, नूरजहां का, नूरजहां उपाधि है। उसके भाई की लड़की है जिसको मुमताज महल कहते हैं आप, उसका नाम है अर्जुबंद बानो बेगम, वो भी ईरान की लड़की है। अकबर की माँ का नाम है हमीदा बानो बेगम, वो भी ईरान की लड़की है। मुगलों में ज्यादातर जो पत्नियां हैं, मुसलमान पत्नियां, वो ईरान की है। ईरान। ईरान में बहुत सुंदरता थी, और पता चलता है महाभारत से कि देवयानी और शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदर कन्याएं थी। तो उन्होंने खोजा है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो ईरान की, सीमा मिलती थी पहले भारत की, बहुत परिधि विस्तृत थी, भारत ने बहुत उपनिवेश बसाए थे विदेशों में। तो ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है, अगर खोज की जाए इस पे तो ये सिद्ध हो सकता है। परेशानी जब होती है जब वो ययाति का राज है इलाहाबाद में, प्रतिष्ठान झूसी कहते हैं उसको, तो ये तो बहुत दूर है हिमालय से। कैसे वो जाते थे, कहाँ मिल जाते थे, कैसे वो बच्चियां आ जाती थी, ये एक शोध का विषय है दरअसल। तो यहाँ हम चले हैं देवयानी से। कच्छ की हम बात कर रहे थे। कच्छ ने राष्ट्र के लिए, अपने देव कुल के लिए ये चुनौती स्वीकार की कि चाहे मुझे मारें या जीवित छोड़ें, मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूं। आए वो, शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया।
उनको अपना परिचय दिया। मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, आपसे संजीवनी विद्या सीखने आया हूँ। शुक्राचार्य की पत्नी नहीं है, मर गई होंगी, कन्या ही कन्या है देवयानी। तो वो देवयानी की बहुत सेवा करते हैं कच्छ, उसको बहन मानते हैं, बहुत सेवा करते हैं, गुरु जी की बहुत सेवा करते हैं। जब उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए तो बात ज्यादा छुपती नहीं है। लोगों में कहा ये लड़का कौन आ गया नया, शुक्राचार्य की तो बेटी है, बेटा तो कोई है नहीं, ये कौन आ गया। अब वो जासूस छूट गए, चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। अब शुक्राचार्य का दबदबा बहुत था, उनसे तो हिम्मत पड़ी नहीं पूछने की, वो चले जाएं तो ये असुर बेकार हो जाएंगे बिना संजीवनी के। तो उन्होंने एक बार पूछा तुम कौन हो, असुरों ने घेर लिया। उन्होंने सत्य बोल दिया, मैं देवलोक से आया हूं, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र। उन्होंने उसको मार दिया जान से, और मार के जला दिया और कुत्तों को खिला दिया, जैसा महाभारत में लिखा है। अब मार दिया, कुत्तों को खिला दिया, तो देवयानी चूंकि जवान कन्या है, मनोविज्ञान की बात करेंगे, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, वो बहुत प्रेम करने लगी थी और उसकी इच्छा उससे विवाह करने की थी देवयानी की। तो वो ठीक से तो कह नहीं सकती थी प्रत्यक्ष था, उसने एक तरह का बचाव करते हुए कहा कि पिताजी आज कच्छ नहीं आया, गैया भी लौट आई, गाय चराते थे वो गुरु की, गैया भी लौट आई, आज कच्छ नहीं आया। तो उन्होंने कहा आता होगा जब रात गहराने लगी। तो उसने कहा नहीं पिताजी, मैं तो कच्छ के बगैर जीवित नहीं रहूंगा। तब उन्होंने योग का आश्रय लेके पता लगाया कच्छ कहाँ है। तो कच्छ ने कहा मैं तो कुत्तों के पेट में हूं। अरे कैसे? बोले मुझे मार के उसकी राख बना के वो कुत्तों को खिला दिए टुकड़े। उन्होंने विद्या का प्रयोग किया और कहते हैं कुत्तों के शरीर फाड़ कर कच्छ प्रकट हुआ। थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा अरे ये तो फिर जिंदा हो गया। असुरों को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने उसको फिर मार दिया और मार के जला दिया और उसकी राख बना के शराब में मिला के गुरु जी को पिला दी, शुक्राचार्य जी को। अब बड़ी समस्या हो गई। अब देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ नहीं आया। हाँ कच्छ तो नहीं आया, पिताजी आप पता लगाओ कहाँ है आपकी, तो बहुत सेवा करता है, मेरी भी बहुत सेवा करता है, बिना उसके तो आश्रम सूना हो गया है। अब गुरु जी ने आवाज लगाई कच्छ, तो कच्छ उनके पेट में से बोल रहा है अरे तुम मेरे पेट में कैसे चले गए। तो उन्होंने कहा मार के मुझे जला के शराब में मिला के आपको पिला दिया। ओह, उन्होंने देवयानी से कहा देखो बेटा कच्छ तो आ जाएगा लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, पेट फाड़ के आएगा। अभी वो और देर में सिखाते विद्या, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बन गई कि अभी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि यही तो मुझे जिंदा करेगा। संजीवनी विद्या तो सिखाऊंगा तो ये मुझे मरे हुए को जीवित करेगा। अरे बड़ी विलक्षण कहानी है ये। मैं एक बार कांट से आ रहा था सियालदह गाड़ी में, तो एक बंगाली फैमिली थी, बड़ी अच्छी लगी उनकी, 2 छोटे बच्चे थे। मैंने वैसे ही प्यार से पूछा इनका क्या नाम है, तो बच्चे का नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहा,
उन्होंने बच्ची का नाम कहा देवयानी, तो मैंने जानी नहीं है, देवयानी है, अब भ्रंश हो गया है। तब मैंने उनको देवयानी की कथा सुनाई, इतने ही अच्छा। मुरादाबाद आ गया। तो मैं उतरने लगा तो बोले आप कहाँ? मैंने कहा मेरा घर यहीं है, मैं तो रोज पढ़ाने जाता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो बोले आपसे तो बहुत ज्ञान मिला, और हम तो सोच रहे थे लखनऊ तक बहुत सी बातें आपसे करेंगे साझा। तो वो देवयानी मुझे याद आ गई। मैंने कहा देवयानी है, जॉनी शब्द नहीं है, ये यूरोपीयकरण कर रहे हैं आप, इसे हटा दें, देवयानी करें उसको। अब ये तो भगवान जाने उन्होंने करी होगी नहीं करी होगी। कुछ चीजें बड़ी विलक्षण हो जाती हैं। जब ये बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब यहाँ कई भगवान पैदा हो गए थे, वो अपने को ईश्वर कहते थे। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया और ये बांग्लादेश चला गया पाकिस्तान में, तो जो अपने को भगवान कहते, मुझे उनका नाम याद था, वो भाग के कलकत्ता आ गए। तो पत्रकारों ने पूछा आप कैसे आ गए, आप तो भगवान थे। उन भगवान ने बड़ी ईमानदारी की बात कही, हिंदुओं का ही तो भगवान था, वो तो मुझे मार ही डालते, दूसरे धर्म वाले। तो मैंने कहा बताओ कितना धोखा देते हैं लोग। अरे काहे के, तो मुझे उनका नाम याद था, तो कोई बंगाली मुझे मिल गए, तो मैं उनसे वैसे ही कहने लगा। मैंने कहा एक महापुरुष अनुकूल चंद जी महाराज हुए हैं, अनुकूल चंद नाम था उनका। तो वो बोले हम उन्हीं के शिष्य हैं। मैं वही, मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छा हुआ कोई बात न निकली। बच गए। क्योंकि वो उनके शिष्य निकले। तो यहाँ पर उसने कहा देखो कच्छ, मैं तुम्हें विद्या प्रदान कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसको ग्रहण करो, और तुम मेरा पेट फाड़ कर आओगे तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करोगे तुम। मेरा जीवन अब खतरे में हो गया है, अगर जरा सी भी चूक हो गई तो मैं जीवित नहीं हो पाऊंगा दोबारा। कच्छ ने बहुत ध्यान से सब चीज सुनी, गुरु जी की सीखी, जैसे जैसे बताया, कई कई बार बताया गुरु ने, भूल ना जाए कहीं, क्योंकि भूल में ही सारा मूल नष्ट हो जाता। जब पूरा विश्वास हो गया और सही सही बता दिया कच्छ ने, तो उन्होंने आह्वान किया अब आ जाओ। तो कहते हैं गुरु जी का पेट फाड़ के कच्छ बाहर आया, तो और उन्होंने गुरु जी पर ही प्रयोग किया, गुरु जी जीवित हो गए। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने ये व्यवस्था दी कि आज से कोई भी ब्राह्मण सुरापान नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, जो पिएगा वो चांडाल हो जाएगा। अब पता नहीं कितने लोग अमल कर रहे हैं, कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन ये उनके ऐतिहासिक शब्द हैं, कोई ब्राह्मण शराब नहीं पिएगा। मैं एक जगह जा रहा था तो लिख रहा था एक जगह भगवान बुद्ध का, अच्छा लगा मुझे। अच्छी चीज जहां से मिले लेनी चाहिए, चरित्र निर्माण होता है। बुद्ध जी ने कहा तुम पहाड़ से कूदने से मत डरना, ये त्याग की कसौटी हुई। तुम अग्नि में कूदने से मत डरना, ये बलिदान की कसौटी हुई। तुम महासागर में कूदने से मत डरना, ये वीरता की कसौटी हुई। लेकिन हमेशा सुरा से बचकर रहना, शराब से, ये पाप और अनाचार की जननी है, माँ है पाप की और अनाचार की। और हम देखते भी हैं तमाम अखबार गंदी खबरों से भरे पड़े हैं, और अभी ज्यादातर तो देखो 3 तो केस हो गए हैं हाँ, इसमें। नकली शराब के बहुत ज्यादातर सारे केस हो गए। ज्यादातर देखो मर्डर से पहले उसे शराब पिलाई जाती है, मदहोश हो जाता है वो। एक गांधी जी की भी कहावत है, उन्होंने कहा शराब ने यादवों का नाश कर दिया, यादवी युद्ध प्रसिद्ध हो गया, शराब पी के ही लड़ाई हुई है। अरे वाह। एक दफे मैंने बताया, मुझे 7 दिन बोलना था भगवान श्री कृष्ण पर, मेरठ में शास्त्री नगर एक आर्य समाज में।
तो जो मंत्री थे उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया, तो उसमें एक दिन की कथा में लिखा था यादवों का सर्वनाश। अब मैं बड़े चक्कर में कि यादव ही कथा कहने वाला, और जब सर्वनाश हो गया तो यादव कहाँ से आ गया। तो मैंने उनने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा जिस दिन नंबर आएगा उसी दिन कहेंगे। जहां तक मुझे ध्यान है उन सज्जन का नाम यशपाल था, मंत्री जी का, आर्य समाज के। मुझे ऐसा भी ध्यान है वो चौहान थे। मैंने कहा ये जो आपने आज का विषय रखा है यादवों का सर्वनाश, क्या विचार पूर्वक रखा है या सुन सुना कर रखा है? मैंने कहा अन्यथा ना लेना, आपकी जो भी जाति है, शास्त्री नगर है ये मोहल्ला, अगर यहाँ रहने वाले वो सब मर गए तो आप बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएंगे क्या? भाई दिल्ली में भी तो रहते हो, बुलंदशहर में रहते हो, दूसरी जगह रहते हो, नोएडा में रहते हो, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, सारे भारत में फैले पड़े हो और भारत से बाहर भी हो सकते हो, तो सर्वनाश कहाँ हुआ? इसी तरह ये जो बहुत जानने की चीज है, इस पर अटक जाते हैं लोग। एक सभा में मुझे बुलाया, मैं गया तो वहाँ एक दुकान थी विष्णु, वो बड़ा मजाक किया था, बुढ़ा आदमी था। बोले भाई इतने अहीर कहाँ से आ रहे हैं? बोले यादव सब आती। बोले यादव सभा कैसे हो सकती है? यादव सब मर गए गांधारी के शाप से। अब उसने जिन्हें कितनी बार कही होगी उनसे, लेकिन उन पर कोई जवाब नहीं था। तो बोले यादव जी मुझसे बोले, वो भी मास्टर जी थे, कि यार ये हमें बोलने नहीं देते, गुरु जी कुछ जवाब दो इसका। तो चाय की दुकान थी, चाय बन हो गई वहां पे। तो वो जहां तक मेरा ख्याल है 70-80 साल के बुढ़े थे, बिश्नोई थे कौन थे, डिलारी करणपुर चौराहा कहलाता है, वहाँ दुकान थी उनकी। मैंने उनसे कहा आप शराब पीते हैं? तो मेरी सूरत देखने लगे कि सवाल के जवाब से क्या मतलब। तो उन्होंने बगल उगल झाँक के कहा पहले तो पीता था, अब नहीं पीता। मैंने क्यों? बोले बच्चे नाराज होते हैं। मैं ठीक है। मैंने कहा स्त्रियां शराब पीती हैं? तो वो नाराज हो गया, स्त्रियां कहीं शराब पीती हैं? मैंने पोते तो होंगे आपके? हाँ मैंने पोते पीते हैं। बोले बच्चे कहीं शराब पीते हैं? तो वो उनसे बोला यार ये क्या उलझुल बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। पहली बात तो वहाँ एक आयोजन किया गया प्रभास में, लोग अपने घर से तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह की शराब लेकर गए, खूब खाया खूब पिया। जब नशा चढ़ गया तो बात बढ़ गई। कृतवर्मा यादव ही था, बड़ोदरा रियासत का था वो यादव। उसने यादवों को, उसने भगवान कृष्ण के पक्ष वालों को, पांडवों को बहुत कत्ल किया, और अश्वत्थामा के साथ मिलकर उसने शिविर में आग भी लगाई। अश्वत्थामा ने मारा वहां बच्चों को, सोते हुए थे च्युन वगैरह को, उसमें वो पहरे पर था, वो और कृपाचार्य, कृतवर्मा कृपाचार्य यानी अश्वत्थामा के मामा। और इसने आग लगाई, सोते पे कत्ल किया लोगों का। तो सात्यकी ने ये कह दिया, वो भी द्वारका के थे, कि ये बड़ा सूरमा बना फिरता है, इसे दया नहीं आई, सोतों को मरवा दिया इसने। तो कृतवर्मा ने भी एक बात कह दी, बात कहीं की कहीं चली जाती है। एक भूरी शर्मा था, वो इसे मार रहा था सात्यकी को, तलवार हाथ में थी, और ये इस तरह घूम रहे थे कि बच बच जाते थे। अर्जुन किसी और से लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण की दृष्टि घूम गई। भगवान कृष्ण ने कहा अरे तुम्हारे शिष्य को मारे दे रहा है ये, अर्जुन के शिष्य भी हैं सात्यकी। तो उन्होंने कहा क्या करूं, इसकी रक्षा कर, और क्या करेगा। तो उन्होंने अर्धचंद्राकार बाण मारा है, और भूरी श्रवा की भुजा कट गई यहाँ से, और भूरी श्रवा ध्यान करने बैठ गया युद्ध। तो सात्यकी ने उसका सर काट दिया।
तो उसने तो ये घटना दी, तुमने सोते को मरवाया। उसने कहा तेने अनाधिकार पूर्वक, तेरा तो कत्ल हो रहा था। अब बात बढ़ गई तो सात्विकी ने कृतवर्मा का कत्ल कर दिया, वध कर दिया। अब कृतवर्मा भोज है, 18 शाखाएं हैं यादवों की, और ये वार्ष्णेय हैं सात्विकी। तो वार्ष्णेय कम थे, भोज ज्यादा थे। कंस भोज है मामा भगवान का। तो इन्होंने इन्हें मार दिया, वृष्णि ठीक है। वालों को। उसमें भगवान कृष्ण का लड़का भी मारा गया, प्रद्युम्न। फिर आता है, भगवान को भी क्रोध आया, उन्होंने भी निपटा दिया कुछ को। तो मैंने उनसे कहा, जो बुढ़े थे, मैंने कहा वहां वो बहादुर गए जो 18 दिन के युद्ध में जहां लाखों लोग मरे, वो नहीं मरे। तो कितना तो विश्वास होगा उन्हें, और कितना घमंड होगा। जहां लगभग 58 लाख आदमी मरा, वहां कुछ लोग बच गए, तो उन्हें घमंड तो स्वाभाविक है। तो मैंने कि वो मद में, नशे में भी थे, और ये भी उन्हें मद था कि हम अजय हैं। वो आपस में लड़े, वहां बच्चे नहीं गए, स्त्रियों से कोई मतलब नहीं है। और मैंने कहा दूसरी बात आप ये समझें कि कल्पना, सारे पुरुष एक साथ मर जाएं, कोई भी वंश समाप्त नहीं होगा। वंश तब समाप्त होगा जब उस कुल की सारी स्त्रियां एक साथ मर जाएं। पुरुष मर गए, स्त्रियां हैं, वो गर्भवती होंगे, उसमें किसी के लड़का होगा, किसी के लड़की होगी, कुछ काल बाद वो वंश जागृत हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, अब तीसरी बात, आप यहाँ करणपुर के चौराहे पे हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने परिवार हैं। अगर आप, भगवान ना करे, मर जाए सब, तो क्या सारे विष्णु ही मर जाएंगे हिंदुस्तान भर के? बोले नहीं, तो मैं, तुम कैसे कह रहे हो सभी यादव मर गए? भाई यादव तो पहले पड़े थे, और बाह्यांतर हो जाएगा, चीन के लोग भी ये चंद्रवंशी हैं, जापान के लोग भी चंद्रवंशी हैं, ईरान के लोग भी, गजनी के लोग, इन्होंने बसाए हैं ये सब उपनिवेश। भारत महान के अवदान में बहुत काम किया, मैंने वो सब दिखाया है उसमें। तो शराब पाप और अनाचार की जननी है। जो लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम बहुत से पापों से बच सकते हैं अगर हम महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करें। जो पाप और अनाचार की जननी है, अखबार में आता है कि इतनी शराब पी के और 30 लोग मर गए, अगले दिन फिर आता 5 और मर गए। भाई तुम्हें कोई निमंत्रण गया था कि पीने आओ तुम? वो तो करेंगे ही बदमाश लोग। तो अगर पीने की आदत ना होती तो क्यों मरते? तो इनसे शिक्षाएं मिलती हैं, जो गलती पूर्वजों ने की हम ना करें। जो महान कार्य उन्होंने किए, उनसे हम प्रेरणा लें। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि किसी भी देश के नागरिक, वो अपने अतीत के जीवित अवतार होते हैं। जीवित अवतार, ये शब्द है। जो भारत में है उसी के तो हम संतान हैं, चाहे वो भीष्म हैं, चाहे वो कृष्ण हैं, व्यास हैं, कोई भी है, हम उनके संतान हैं। तो वो हमारे पूर्वज हैं, हमें उनकी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। जब कन्वोकेशन होता था, दीक्षांत समारोह, तो गुरुजी एक बात कहते थे, बहुत प्यारी बात है, वो भी ध्यान रखनी चाहिए खासकर अध्यापकों को। वो कहते थे विद्यार्थियों से, यान्य अस्माकं सुचरितानि तोयोपासानि नो इतराणि। हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं उन्हीं का अनुकरण करना, बुरी बातों का मत करना। जैसे कोई कोई बहुत क्रोधी होता है, तामसी वृत्ति होती है, जरा जरा सी बात पे लड़ने लगता है, वाणी पर संयम नहीं होता। तो हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं उनका अनुकरण नहीं करना, ये कह गए हैं बड़े ईमानदार लोग थे। एक बात और बहुत बढ़िया कह गए हैं, माँ व्यच्छेदसी तंतुम, इस तंतु को तोड़ मत देना। तंतु माने धागा,
सिलसिला, क्या धागा है? जो यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं गुरुकुल में, पहले उनके बाप भी पढ़ने आए थे, उससे पहले उनके बाप पढ़ने आए थे, अब तुम पढ़ के जा रहे हो, तो ब्याह करना, संतान उत्पन्न करना, उनको प्रारंभिक संस्कार देकर यहाँ पढ़ने भेजना, ये बंद नहीं होना चाहिए। और अगर ये बंद हो गया तो नाश हो जाएगा देश का। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत ऊंचा आदर्श, ये शब्दों पर ध्यान दें, बहुत ऊंचा आदर्श राष्ट्र का पतन कर देता है। अहिंसा परमो धर्मा बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं। अब चीन ने हमला कर दिया तो परमो धर्मा पर सारी गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने की चीज है कि व्यक्ति के लिए और निर्देश है और समूह के लिए दूसरा निर्देश है। तो अब उन्होंने व्यवस्था दी, भविष्य में कोई भी ब्राह्मण सुरापान नहीं करेगा, और जो सुरापान करेगा वो चांडाल की तरह बहिष्कृत हो जाएगा। अब कच्छ के जाने का समय आ गया, काम हो गया उनका पूरा। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी गुरुजी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। देवयानी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं भी संग चलूंगी। तुम कैसे संग चलोगी? बड़ी अजीब बात हो गई। कच्छ को पता नहीं था ये इतना प्रेम करती है, ब्याह के लिए भी चाहती है। वो तो बहन मान के प्रेम करते रहे उसको। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तुमसे विवाह करूंगी। कच्छ ने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बहन माना है प्रारंभ से। उन्होंने कहा, नहीं, तो मेरे पिता के पुत्र थोड़े ही हो। उन्होंने कहा, अब तो हो गया मैं पिता का पुत्र, पेट में रहा हूं इनके। तू अम्मा के पेट में रही है, मैं तो बाप के पेट में रहा हूं। भाई यार, क्या तर्क है! मैं तो दंग रह गया। बोले, मैं तो पुत्र ही हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें शाप दे दूंगी अगर तुम चले गए तो उन्होंने कहा, तुम शाप दो या वरदान दो, आशीष दो, मैं ये अधर्म नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैंने गुरु भाव रखा है पिता में, आप में भी, और बहन का भाव रखा है। तो उसने शाप दिया। बहनों भाइयों, ये जानने की चीज है। आज भी हम अखबार में पढ़ते हैं, बड़े अनर्थ हो रहे हैं, तो ताज्जुब होता है जो कभी नहीं सुना गया। कुछ पति पत्नी को मरवा रहा है, पत्नी पति को मरवा रहा है। एक अजीब, मैंने अभी पढ़ा अखबार में, अखबार पढ़ने से भी दिमाग खराब हो जाता। एक बहुत आदमी ज्यादा। ने, हाँ, एक आदमी ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी दी। अब पत्नी को पता चल गया, या जो भी रहा होगा, वो गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। अब पत्नी मिली नहीं, तो बोले, यार ये 8 लाख रुपए का तकाजा करेगा। उन्होंने कहा, इसे निपटा दो। तो वो तो गई अलग, उन्होंने उसे ही मार दिया जिसका 8 लाख रुपया था। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो जाति नष्ट हो जाती है जो अपने अतीत का अध्ययन नहीं करती और उससे शिक्षा। महाभारत के पात्रों का, रामायण के पात्रों का हमें इसलिए भी अध्ययन करना चाहिए कि उनसे हमें जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शिक्षा मिलती है, नए रास्ते प्रारंभ होते हैं। अब वो जब उसने शाप दे दिया, तो बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, उन्होंने भी शाप दे दिया। ये बहुत से लोग इसे गलत लिखते हैं, श्राप लिखते हैं। श्राप नहीं है, शाप है। शाप अशुद्ध है, शाप शुद्ध है। लोग ये समझते हैं शाप अशुद्ध है और वो श्राप लिखते हैं। श्राप नहीं, शाप अशुद्ध है, शाप शुद्ध है। बहुत बड़ी जानकारी है। हाँ, शाप, हाँ, शाप शुद्ध है। तो उन्होंने भी शाप दे दिया। उन्होंने शाप क्या दिया? तुमसे कोई भी ब्राह्मण बालक
युवक शादी नहीं करेगा, तुम्हारी जब भी ब्याह होगा गैर ब्राह्मणों में होगा। अब वो चले गए। अब यहाँ पर जो राजा है जिसके यहाँ शुक्राचार्य रहते हैं, वो उनकी बच्ची देवयानी और उसकी राजा की लड़की और सहेलियां नहाने गए थे। तो जिस तालाब में नहा रहे थे ये बच्चे, तो आंधी आ गई, तो कपड़े मिश्रित हो गए, मिक्सअप हो गए। तो देवयानी के कपड़े राजा की लड़की ने पहन लिए, शर्मिष्ठा ने। देवयानी बहुत नाराज हुई। अब उसे घमंड था, मैं राजा की लड़की हूं। उसने देवयानी के 2 चपत लगा दिए। भिकमंगे की लड़की हो गई, इतना घमंड करती है, तेरा बाप खड़ा रहता है, स्तुति करता रहता है मेरे बाप की, हम ही तो तुम्हें अन्न देते हैं। अब उसने कुछ और कह दिया, तो इसने उसे पीट के एक कुएं में धकेल दिया, शर्मिष्ठा ने। उस कुएं में पानी नहीं था, अंधा था कुआं, और वो चल। उधर से राजा ययाति आखेट करते हुए किसी पशु का, खतरनाक पशु का पीछा करते हुए चले आ रहे थे। उन्हें पता नहीं क्या प्यास लगी या क्या, तो प्यासा कुएं की तरफ बढ़ेगा, तो देखा तो कुएं में पानी नहीं और एक स्त्री है। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, बोले आप मुझे निकालिए पहले तो इन्होंने हाथ दिया और वो हाथ पकड़ के देवयानी को निकाला। अब देवयानी बहुत सुंदर थी, राजा भी बहुत सुंदर थे। तो देवयानी बोली मैं आपसे ब्याह करूंगी। अबे यार ये क्या बवाल हो गया। हाँ, मुझसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मेरा खुद तो हाथ दे रही है। मैं कहता हूँ आज की लड़की है, आज ही की लड़की है, चालाक नहीं है, शायद पहले भी चालाक होती होंगे। आपने मेरा हाथ पकड़ा। अब राजा कैसे मना कर दे, हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन हाथ तो इसलिए पकड़ा था तुझे कुएं में से निकालने के लिए, ब्याह करने को थोड़ी पकड़ा था। तब उसने कहा आप अपना परिचय दो। ययाति महाराज ने कहा, बहुत शिष्टाचार संपन्न थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उसने अपना परिचय दिया, मैं असुर गुरु शक्राचार्य की पुत्री हूँ। तो उसने कि फिर तो मेरी भी गुरु हुआ, मेरे गुरु हैं वो भी, और आप ब्राह्मण कन्या हो, आपका मेरे साथ विवाह नहीं हो सकता, गुरु से मैं डरता हूँ, शाप दे देंगे वो। तो उसने कहा मैं पिताजी को मना लूंगी। बोले ये आप जानो। बात आई गई हो गई, राजा चले गए, देवयानी चले गई। एक दिन राजा फिर आ गए, तो वो शर्मिष्ठा और देवयानी फिर आई हो। तो ये जब शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी को कुएं में डाल दिया था, तो वो नाराज होके जाने लगे कि मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। तो अब उन्हें परेशानी हुई कि मरुओं को जिंदा तो कोई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप पूरा राज ले लें गुरु जी, हमें छोड़ के ना जाएं, हमारा तो नाश हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा मेरी देवयानी बेटी को मनाओ फिर। तो देवयानी ने कहा एक शर्त पर मैं मान जाऊंगी। क्या? जहां मेरा विवाह हो शर्मिष्ठा दासी बनकर जाए वो, और इसकी जो सखियां हैं वो भी जाएं। अब ये शर्त माननी पड़ी शर्मिष्ठा को। जब दोबारा राजा आए, देवयानी ने पिता से मिलवाया और पिता ने स्वीकृति दे दी विवाह को। उस विवाह की दृष्टि से शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में आई। उसके लिए भी राजा ने बहुत सुंदर भवन बनवा दिया और ये वचन ले लिया शुक्राचार्य ने कि तुम पालन तो करोगे, पोषण तो करोगे शर्मिष्ठा का, लेकिन उसे पति का सुख नहीं प्रदान करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक बार टहल रहे थे राजा ययाति, तो शर्मिष्ठा बैठी थी, बहुत सुंदर थी। शर्मिष्ठा ने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने मना कर दिया।
फिर उसने कहा कि जो सखी का पति है, उसकी संपत्ति आपकी है, मैं उसकी संपत्ति हूँ। बहुत उसने विवश किया, तो राजा ने उसको भी स्वीकार किया। अब एक दिन देवयानी जो निकली, तो देवयानी के 2 बेटे, यदु और तुर्वसु। तो शर्मिष्ठा के हो गए 3 बेटे। वो जो कहे कि अरे ये कहाँ से आ गए, और राजा की सूरत पे सारे के सारे। देवयानी ने कहा ये बच्चे किसके हैं? बच्चों से पूछा, बोले पिताजी खड़े तो हैं हमारे। अब वो नाराज हो गई भैया, वो फिर आ गई पति को छोड़ के, कि मुझे धोखा दिया, ये किया वो करा, पीछे पीछे ये भी चले आए। तो उनको शाप दिया शुक्राचार्य ने कि तुम इसी समय वृद्ध हो जाओ। और वो बेचारे वृद्ध हो गए उसी समय। हाँ। उन्होंने बड़ी चिरौरी विनती खुशामद की कि मेरा मन अभी भोगों से नहीं भरा है। तो बोले मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी छूट दे सकता हूँ, कोई तुम्हारा यौवन, तुम्हारा बुढ़ापा लेके यौवन दे दे तो तुम उससे भोग कर सकते हो। तो उन्होंने पहले देवयानी के बेटों से कहा, यदु से, यदु ने मना कर दिया। तुर्वसु से कहा, उसने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने अनु से कहा, अनु ने भी मना कर दिया। द्रुयो से कहा, द्रुयो ने भी मना कर दिया। सबसे छोटा पुरु है। पुरु ने कहा, मैं पिताजी आप जो भी कहेंगे, आपके लिए मैं हर बलिदान देने को तैयार हूं। संकल्प पढ़ा गया तो पुरु तो बुढ़े हो गए और वो जवान हो गए आदमी। उन्होंने खूब विषय भोगों में रमण किया। एक घृताची अप्सरा के साथ भी रमण किया उन्होंने, शर्मिष्ठा भी साथ थी, देवयानी भी साथ थी, और दीर्घ काल तक। फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, शांत नहीं होती, उसी तरह भोग भोगने से भोग इच्छा बढ़ती है, शांत नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, महाभारत का ये बहुत प्रसिद्ध निष्कर्ष है, एक आदमी को सारा धन दे दिया जाए, सारी स्त्रियां दे दी जाएं, सारी संपत्ति दे दी जाए, तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उन्हें वैराग्य हो गया और वो आए, संकल्प पढ़ा गया, उन्होंने पुरु की जवानी लौटाई, स्वयं में उन्होंने उसका बुढ़ापा लिया, और सबसे बड़े बेटे को गद्दी दी जाती है तो सबसे बड़ा यदु था। यदु को गद्दी नहीं दी उन्होंने, तुर्वसु को नहीं दी, अनु को नहीं दी, दुर्यो को नहीं दी, और पुरु को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो उस समय जनपद के लोग आए, मंत्री लोग आए, सचिव लोग आए, आप ये गलत कर रहे हैं राजन, बड़े के होते छोटे को राज्य नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कहा, पुत्र वो है जो पिता की आज्ञा का पालन करे, सच्चे अर्थों में पुरु ही मेरा पुत्र है, ये तो सारे के सारे स्वार्थी हैं। ये बात माननी पड़ी राजा के लोगों को, और पुरु को सम्राट स्वीकार करना पड़ा। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि बृहस्पति के अनुसार तो, उनकी व्यवस्था के अनुसार बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन शुक्राचार्य के अनुसार छोटा बेटा योग्य हो तो राजा बनाया जा सकता है। अब वो शुक्राचार्य के दामाद भी हैं ययाति, तो हो सकता है उनको ये व्यवस्था स्वीकार्य हो गई हो। इस दृष्टि से हम देखते हैं, एक अंतिम बात कहें, बहुत तप किया था और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं ययाति महाराज। और किसी दिन और लेंगे, ययाति के ही वंशजों ने बहुत उपनिवेश बसाए। ये गजनी है, कंधार है,
ईरान है, चीन है, जापान है, ये सब उनकी वंशवेल है जो फैली है। उसका अध्ययन हो चुका है, अब बहुत अध्ययन हो चुका है उसका। तो सबसे बड़ी बात, जो जिसे राज दिया उन्होंने पुरु, पुरु के वंश में ही अर्जुन है, पुरु के वंश में ही भीष्म पितामह है, पुरु के वंश में ही धृतराष्ट्र हैं, एक से एक बड़ा शांतनु है, दुष्यंत है, बड़े से बड़ा आदमी पुरु वंश में पैदा हुआ। और जो दूसरा है यदुवंश, जब यदु को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया, तो आपने देखा होगा कि एक कहावत है, जो ठग है वो रास्ता ढूंढ ही लेता। तो राजा के बच्चे थे, राज्य करना था, तो राजतंत्र प्रणाली के समानांतर गणतंत्र प्रणाली का प्रवर्तन महाराज यदु ने किया है। अंतिम बात कहें, यहाँ एक वार्षिक सभा होने वाली थी, तो दो लोग मेरे घर पर आए, एक अध्यापक थे उनमें, एक एनसीसी में क्लर्क थे। बोले हमारा एक कार्यक्रम है वार्षिक लोगों का, हम आपको मुख्य वक्ता बनाना चाहते हैं आपको। तो मैंने कहा आप किसी वार्षिक को बनाओ, ऐतराज हो जाएगा, मुझे बनाएंगे तो। बोले हम में कोई इतिहास नहीं जानता वार्षिक लोगों का, और आपका नाम लिया दो एक लोगों ने। तो मैंने कहा अभी से मैं बताऊं आपको, मैंने कहा भाषण तो दे दूंगा मैं, आपका मूल भी बता दूंगा, लेकिन आप यादव सिद्ध हो जाएंगे। ये सोच ले कहीं ऐतराज होने लगे, आप यादव सिद्ध हो जाएंगे इसमें। बोले ये हमें पता है। तो फिर मैंने कहा चलो, तो मैंने फिर वहाँ विस्तार से, तो गीता का ये जो श्लोक है, वृष्णाम वासुदेवो अस्मि, भगवान कृष्ण कहते हैं यदु की शाखा में जो वृष्णि शाखा हुई, मैं स्वयं कृष्ण हूँ उसका। और पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो प्रसिद्ध पांडव है अर्जुन, वो तू मेरा ही स्वरूप है। और भगवान कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यासः, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, मुनियों में मैं ही व्यास हूँ, भगवान कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कवि नाम उष्णः, कवियों में मैं ही शुक्राचार्य हूँ। इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिल रही है। आप कहेंगे इस कथा से क्या लाभ था? इस कथा से ये लाभ है कि ये जो गीता का 10वां अध्याय है, ये समन्वय सिखाता है। हमारी जितनी भी देवियाँ स्त्रियाँ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, हम उनका सम्मान करें, हम उनसे शिक्षा प्राप्त करें, हम बहुत नाम करें पूरे विश्व में, उनसे प्रेरणा लेकर हम टुकड़े ना करें। देखो आप ना चाह के भी वो आ गई कि बटोगे तो कटोगे, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। बटोगे तो कटोगे और मिलके रहोगे तो राज्य करोगे, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। कि और भगवान कृष्ण की गीता का जो सारे संसार में आदर है, वो इसीलिए है, उसमें सभी को स्थान है, सभी का सम्मान है। जितने भी महापुरुष, जितने भी महादेवियाँ हुई हैं, सबका भगवान ने स्तवन किया है 10वें अध्याय में। हमें भी भारत में उन्नति करनी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, इसमें बवाल मचा रखा है मोबाइल में, टीवी में, कोई कबीर की बुराई कर रहा है, कोई नानक की कर रहा है, कोई बुद्ध की कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है, कोई राम की, कोई हनुमान। ये बातें ठीक नहीं है। आप उनका सम्मान करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप विभाजन करके देश को गुलाम बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सम्मान करें, भगवान कृष्ण की यही शिक्षा है, महाभारत की यही शिक्षा है।
महाभारत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। इतनी अच्छी बात कही गई है, एक ही लाइन की है। उन्होंने कहा है, रुजुता अमृत है, सरलता अमृत है और कुटिलता मृत्यु है। हम अपना हृदय विशाल रखें। जब कुंती वनवास को जा रही हैं सारा राजपाट छोड़ के गांधारी के धृतराष्ट्र के साथ, तो जब पैर छू रहे हैं पांडव लोग, तो वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं और वो आशीर्वाद में कह रही हैं, तुम्हारा मन विशाल हो, तुम्हारी बुद्धि धर्म के कार्यों में लगे, तुम ऊंची सोच सोचो, कभी भी हृदय को संकीर्ण मत बनाओ। हमारे धर्म ग्रंथ ये प्रेरणा देते हैं, हम हृदय को विशाल रखें, हम पवित्र बने, बुराइयों से दूर रहें। जिन महापुरुषों के हम भक्त हैं, हम उस विचारधारा में विश्वास नहीं करते। ईसाई मनुष्य को पापी मानता है जन्म से, हम नहीं मानते। श्रवंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। और जब हम परमात्मा की संतान हैं तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। ओम शम धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। और बहुत ही सुंदर आज का ये एपिसोड अपने आप में। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, देखिए हम लोगों को पता ही नहीं कितनी छोटी सी बात है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं श्राप दे देंगे, हम लोग बचपन में भी खेलने खेलने में भी बोल देते हैं, बच्चे भी। लेकिन शाप और श्राप में जो अंतर आज गुरु जी ने बताया, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और ऐसे ही महाराज ययाति की जो कहानी है, वो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता है। हालांकि पहले भी हम लोगों गुरुजी से मैंने सुना है, और आज एक बार फिर से उसको सुनने के बाद फिर लगा कि अच्छा, यहाँ तो फिर भूल गए थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें, जब यहाँ फिर जुड़े रहेंगे आप लोग, तो आपको भी जानने का मौका मिलेगा। और अभी तो ये शुरुआत है। तो ये बहुत सारे पात्रों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं, जो मुझे लगता है कि कहानी एक ऐसा माध्यम होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखा ले जाते हैं, बिना ज्ञान का बोझ डाले। तो हमेशा एक माध्यम रहा है। तो फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे जब, तो कहेंगे। लेकिन एक लंबा अंतराल रहेगा कि दिवाली आ रही है, छुट्टियां रहेंगी, तो हम लोग फिर मिलते हैं, फिर जल्दी ही बात करेंगे। गुरु जी आज हमारे साथ यहाँ पे हालांकि बहुत सारे लोग रहे, लेकिन जिन लोगों के कमेंट आए हैं उनमें से RSD चातक सर हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं और डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, जिन्होंने कमेंट किया। बाकी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। मैं लगातार उनके नाम तो देख रही थी, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपको प्रणाम कह रहे हैं। और आज हम लोग फिर यहीं से विदा लेते हैं। जी गुरु जी। अब अच्छा, अब कब पड़ेगी तारीख, बता नहीं कुछ? दिवाली है अगली बार। हाँ, 31 को बात करते दिवाली हुए है। हम लोग उसके बारे में बात करते हुए फिर अगली बार उसके पोस्ट बाद डालेंगे। जी और जो भी होगा ना, जी भीष्म पितामह उसका हेडिंग रहेगा, भीष्म से शिक्षा, पितामह जी। भीष्म के चरित्र से। ठीक तो है। आज हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं और फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय जय जय।